मालूम नहीं। तुम क्यों भाग रहे हो? ये सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। हाँ? तुम भी भागो। हकीम साहब, क्या बात है? आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? अरे मेरी दुकान ही क्या, सारा बाजार बंद हो रहा है। देखा नहीं तुमने? हाँ, मगर क्यों? अरे सुना नहीं तुमने? आज रात को डाकू असफंगियार हमला करने वाला है। क्या? आपको कैसे पता चला? अरे हर जगह पे पहरा लगा हुआ है, सारे शहर में खलबली मची हुई है। मगर ऐसे में तुम यहाँ क्यों आई हो? भाभी जान पर घबराहट का दौरा पड़ा है, उनके लिए दवाई लेने आई हूँ। दवाई दे देता हूँ, मगर तुम रास्ते में कहीं रुकना नहीं। हाँ? ये लो और जल्दी से चली जाओ। असफंगियार का हमला कभी भी हो सकता है। मगर आप तो कह रहे हैं कि पहरा बहुत सख्त है। अरे उसका नाम डाकू असफंगियार है। वो बड़े से बड़ा पहरा तोड़कर भी आ जाएगा और अपना काम कर जाएगा। आज न जाने किस बेकसूर की शामत आई है। खुदा खैर करे। अब तुम जाओ, वो जालिम कभी भी आ सकता है। हैं? जल्दी जाओ बेटी। हाँ? ये निशान कैसा? किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा? या खुदा। खुदा खैर करे। ऐसा निशान किसी और दरवाजे पर तो नहीं? फिर हमारे दरवाजे पर ही क्यों? हाँ? हाँ? मेरा ख्याल है हारून ने अब तक अपना काम शुरू कर दिया होगा। क्या रोकता है? हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फकीर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। खुदा तुझे हयाती दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी मशालें बुझा दो और चलो। हाँ। ये देखो, मगर सवाल ये है कि इस तरह का खास निशान सिर्फ हमारे ही दरवाजे पर क्यों लगा, किसी और के दरवाजे पर क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि डाकू ने किसी तरह से हमारा घर देख लिया है। अरे छोड़ो भी,
किसी बच्चे ने खेलते खेलते ये निशान लगा दिया होगा। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो, इसीलिए रस्सी को भी सांप समझने लगी हो तुम। देखिए, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है। वो लोग किसी न किसी तरह हम तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर आज डाकुओं के आने की खबर भी फैल गई है। हाँ। हो सकता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही आ रहे हो। मर्जीना, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो। अरे इतने सख्त पहरे को तोड़कर अव्वल तो वो डाकू शहर में आ नहीं पाएंगे, और अगर वो किसी तरह से यहाँ आ भी गए तो उन्हें हमारे घर का पता कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और एक बार फिर से सोचिए कि ऐसा निशान किसी दूसरे दरवाजे पर क्यों नहीं लगा। यकीनन उनको हमारे घर का पता चल गया है। लेकिन अगर वो लोग हमारा घर देख चुके हैं तो ये निशान लगाने की क्या जरूरत थी? वो लोग उसी वक्त हम पर हमला भी तो कर सकते थे। बिल्कुल, हाशिम ठीक कह रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले किसी एक डाकू ने आकर हमारा घर देख लिया होगा, फिर निशान लगा दिया होगा, ताकि जब वो दूसरी बार यहाँ आए तो हम तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों ने हमारा घर देखा कैसे? सिवाय मुस्तफा दर्जी के और किसी को हमारे घर का पता ठिकाना नहीं मालूम। और जब मुस्तफा दर्जी यहाँ लाया गया था तो उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई थी। वो दर्जी बहुत चालाक भी है और लालची भी। मुझे अब याद आ रहा है कि वो दर्जी हर मोड़ पर कदम गिन रहा था। मगर डाकू दर्जी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है और उनकी चालाकी भी। तुम्हारी बात दिल को लगती है मर्जीना। तो फिर सबसे पहले हमें मुस्तफा दर्जी की खबर लेनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें मुस्तफा दर्जी से मिलना ही होगा। आओ चले। चलो। रात का अंधेरा भी हमारा साथ दे रहा है। जैसे ही आधी रात का गजर बजेगा हम यहां से रवाना होंगे। या अल्लाह, 2 दिन में साल भर की आमदनी हो गई। या अल्लाह, आज भी किसी को भेज दे। हाँ? आज मैं दुगने दाम लूंगा। आज दुगने नहीं 10 गुने दाम देंगे। अरे गिन के। हाथ से चला रहे हो मियां, मुंह से बात करो मियां। तो फिर सीधी तरह से बता दो कि तुमने हमारे घर का पता किसी को बताया था? अरे मैं आपके घर का पता किसी को कैसे बता सकता था? आप तो मेरी आंख पर पट्टी बांध कर ले गई थी। झूठ बोलता है तू। हाँ, मगर मुझे अब याद आ रहा है कि तुम हर मोड़ पर कदम गिन रहे थे। इसी तरह तुम दूसरी बार भी कदम गिनते रहे होगे और तुमने किसी को हमारे घर का पता बता दिया होगा। मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। नहीं बताया? नहीं। नहीं बताया? नहीं। अरे ये क्या हंगामा? अरे गुंडागर्दी पर उतर आए तुम। पहले हम एक एक करके तेरा ये सारा सामान तोड़ेंगे, फिर तेरा ये सारा घर तोड़ेंगे और फिर तुझे पटक पटक कर मारेंगे। अब तेरे सर की बारी है। बोल, बताता है या सर का भुर्ता बना दूं? बताता हूँ। मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर का पता बताया था, फिर उसने दरवाजे पर निशान लगा दिया। अब आए ना सही रास्ते पर। चलो। ठहरो, इसे यहाँ पर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसे भी अपने साथ ले चलो। ले चलो। चलो।
हारून, वो दरवाजा कौन सा है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार मैं सरदार, इस दरवाजे पर निशान है। सरदार, इस दरवाजे पर भी निशान है। सरदार, वहां उस दरवाजे पर भी निशान है। हारून, वो दरवाजा कहाँ है जिस पे तुमने निशान लगाया था? सरदार, यहाँ तो हर दरवाजे पर वैसा ही निशान है और हर दरवाजा एक ही जैसा है। इसका मतलब है दुश्मन हमसे 2 कदम आगे की सोचता है। वो दर्जी कहीं इनसे मिल तो नहीं गया? उसने कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया? हो सकता है सरदार। तो चलो चलो उस दर्जी की दुकान पर। चलो सरदार। या खुदा। वो हमसे आगे निकल गए, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बोटी बोटी कर दूंगा उनकी। हारून, तुम जानते हो ना, हमारे यहाँ नाकामी की सजा मौत है। सरदार मुझे माफ कर दो। सरदार मुझे माफ कर दो। नजरों के सामने मौत नाचने लगी ना? क्या तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारी इस नाकामी की सजा मौत होगी? जानता था सरदार। तो फिर इतना कच्चा काम क्यों किया तुमने? सरदार, उनके साथ वो जो लड़की है ना, वो बहुत चालाक है। शायद उसी की वजह से सारा खेल बिगड़ा है। ये तो और भी शर्म की बात है हारून, और भी शर्म की कि एक मामूली सी लड़की ने हम सबको नचा के रख दिया। हारून, ये वही लड़की है ना जो तुमने हमसे इनाम में मांगी थी? हाँ सरदार। अफसोस कि तुम्हें वो लड़की तो नहीं मिलेगी, मगर हाँ, मौत जरूर मिलेगी। सरदार मुझे माफ कर दीजिए। तुम शायद हमारे गिरोह का उसूल भूल गए कि जो मोहरा पिट जाता है उसे एक तरफ कर दिया जाता है।
और जो सिपाही जंग में पीठ दिखाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। क्यों, यही उसूल है ना हमारा? सुना हारून तुमने? सरदार। जानते हो इस वक्त हमारा दुश्मन खुशियां मना रहा होगा, हमारा मजाक उड़ा रहा होगा और कह रहा होगा कि असफद यार, दुनिया जिसे शेर समझती थी वो एक मामूली सा चूहा निकला। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हारून, तुम्हारी वजह से। सरदार मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? बहुत खूब। तुम बहुत भोले हो हारून। आग में हाथ डालते हो और ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें जलाएगी नहीं। सांप के बिल में हाथ डालते हो और ये समझते हो कि वो तुम्हें डसेगा नहीं। हारून, मौत का फरिश्ता भी खुदा का नहीं, हमारा हुक्म मानता है, हमारा। और हमारा हुक्म है कि तुम्हें मरना होगा। सरदार, मुझे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार मारिए, मगर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए। मुझे ये तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा खेल बिगड़ गया और पूछते हो कसूर क्या है? सरदार, मैंने अपना काम बड़ी खूबी से किया, अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के घर तक जा पहुंचा। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा दुश्मन हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकला। अगर फिर भी मुझे कसूरवार समझते हैं तो मुझे मार डालिए, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा। खामोश! असफंदियार ने आज तक न कभी इंसाफ का दामन छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा। दुश्मन हमसे ज्यादा चालाक निकला। हारून की कोई गलती नहीं थी। ये पहले भी हमारा वफादार साथी था और आज भी हमारा वफादार साथी है। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार असफंदियार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आज के बाद से जिंदाबाद के नारे बंद। अब ये नारे उसी वक्त लगेंगे जब दुश्मन हमारे कदमों में होगा। और अब दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं खुद मारूंगा उसे, अकेले, दिन दहाड़े। अब डाकुओं का घेरा तंग हो चुका है, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, मगर अभी तक उन्होंने हमारा घर नहीं देखा है। घर नहीं देखा तो क्या हुआ, मोहल्ला तो देख लिया है। मगर चारों ओर सख्त पहरा लगा हुआ है, वो हर घर में घुसकर तो हमें तलाश नहीं करेंगे। चोट खाया हुआ सांप और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और हो सकता है कि वो लोग हमसे बदला लेने के लिए पूरे मोहल्ले को तलाश कर दे। हाँ, और इस तरह हमारे साथ साथ दूसरे बेगुनाहों का भी खून बहेगा। हाँ, वो कमीने तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर हर घर पर एक जैसा निशान देखकर वो डाकू आग बबूला हो गया होगा। वो फिर आने की जरूर कोशिश करेगा। मगर इतने सख्त पहरे में वो यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर सकता। लेकिन ये दर्जी भी उनकी नजर में आ चुका है। हमें सबसे पहले उस दर्जी का इलाज करना होगा। हाँ, उसका इलाज तो मैंने सोच लिया है। सरदार, हमें उनका घर तो नहीं मालूम, मगर मोहल्ले का पता लग गया है। आज रात को हम मोहल्ले पर हमला करते हैं और जो भी सामने आएगा उसे कत्ल कर देंगे। मगर हमें यह कैसे मालूम होगा कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें किससे निपटना है? और फिर पहरा भी बड़ा सख्त हो गया है।
पूरी फौज चौकस है। मैं हजारों लोगों का कत्ल कर सकता हूं, मगर अपने किसी आदमी की मौत मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम ही लोग मेरी ताकत हो, मेरे बाजू हो, और मैं अपने बाजू कटाना नहीं चाहता। एक बात समझ में नहीं आती, ये मुस्तफा दर्जी अचानक गायब कहां हो गया, और उसकी दुकान भी टूटी हुई थी। सरदार, मैं जाकर पता लगाऊं? नहीं, तुम्हारा अब वहां जाना मुनासिब नहीं। तो मैं जाता हूं। नहीं, तुम्हारे जाने की भी जरूरत नहीं। इस वक्त हमें दुश्मन के दिमाग से सोचना होगा। उन्होंने जब हारून का लगाया हुआ निशान देखा होगा, तो हमारी ही तरह उनका ध्यान भी उस दर्जी पर गया होगा। सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए उस दर्जी की दुकान भी टूटी हुई थी और वो दर्जी वहां से गायब था। मेरा ख्याल है वो लोग उसे वहां से उठा कर ले गए होंगे। मगर उसे वो लोग ज्यादा देर तक घर में नहीं रख सकते। हाँ, यकीनन यकीनन उन लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है या शहर से निकाल दिया। ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। सुनो, शहर से निकलने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। तुम उन दोनों रास्तों पर अपने आदमी बिठा दो। अब मैं देखता हूं वो दर्जी बचकर कहां जाता है। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा कत्ल करने के लिए। कत्ल करने? घबराओ मत, पहले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे, फिर हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। टुकड़े? और उसके बाद जमीन खोद कर तुम्हें इसी जगह गाड़ देंगे। क्या यही गाड़ देंगे? अरे अरे, घबराओ मत। अगर तुम अपने अजीजों और रिश्तेदारों को कोई पैगाम भेजना चाहते हो तो हमें दे दो, हम पहुंचा देंगे। और अगर तुम खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हो तो माफी मांग सकते हो। यानी मेरा आखिरी वक्त आ गया। मगर घबरा मत, हम तुम्हें बड़े इत्मीनान से मारेंगे और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, समझे? खुदा के लिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करो। मैं मानता हूँ मैंने वादा खिलाफी की है, लालच में आकर डाकू को आपका घर बता दिया, मगर मुझे जान से मत मारो, मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगा। ठीक है, तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक ही रास्ता है कि तुम ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। ठीक है, ये लो, इस रकम में तुम्हारी दुकान की कीमत भी शामिल है, और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे तुम अपना नया कारोबार शुरू करके अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हो। जाओ। अब इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपना रास्ता नापो, जाओ। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो वापस लौटकर कभी मत आना, वरना मैं अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी वसीयत कर जाऊंगा कि कभी बगदाद का रुख ना करें। जाओ यहाँ से। चलो, ये एक मुसीबत तो टली। बहन मर्जीना, आज अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो अभी शायद मेरे लिए इतना नहीं करती। नहीं,
जितना तुमने किया है, मैं तुम्हारा शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं... बस बस, अब और कुछ कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आओ चले। आओ बेटा। रुक जाओ। बोल, कहाँ जा रहा है भागकर? किसके कहने पर जा रहा है? चल 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 बताओ, उन्होंने क्या पूछा तुमसे और तुमने उन्हें क्या बताया? उन्होंने मार मार कर मेरा कचूमर बना दिया, तब मुझे सब कुछ समझना पड़ा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा? कहीं नहीं जाओगे? हद हो गई, कोई सीधे वो बात ही नहीं करता। जो भी मिलता है पहले तो अशर्फियत देता है और फिर तो हाथ जमा देता है। अभी तो सिर्फ एक हाथ मारा है, अगर हमारी बात नहीं मारोगे ना तो ये गर्दन काट कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बोलो क्या बोलते हो? ले चलूंगा, चलूंगा, मगर एक वादा करना होगा। बोलो। इसके बाद तुम मुझे रिहा कर दोगे ना? हाँ, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। मगर सरदार, पहरा बहुत सख्त है। असफंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग।